दोस्तों मेक हेडिंग हियर जेनर डायोड और इसको और नाम भी देते हैं, मैंने नहीं दिया, ये स्टैंडर्ड नाम है ना। एवेलेंचे डायोड भी बोलते हैं इसको, एवेलेंचे डायोड। एक और नाम है इसका ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं इसको, ब्रेकडाउन डायोड। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है वो समझेंगे, ठीक है, उसी पर फोकस करेंगे। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जेनर डायोड जैसे आम आदमी होता है, आम डायोड होता है, नॉर्मल डायोड होता है, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है। जहां ब्रेकडाउन के बाद नॉर्मल डायोड की जिंदगी समाप्त हो जाती है, वहां पर ये सर्वाइव कर जाता है। यानी कि एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क सेफली इवन आफ्टर ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि रिवर्स वोल्टेज को हमने ब्रेकडाउन लेवल तक पहुंचा दिया, ब्रेकडाउन जहां पर होता है जिस वोल्टेज लेवल पर वहां तक पहुंच गया, उसके बाद भी इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, देन डायोड इज ऑपरेटिंग सेफली। दैट स्पेशल पर्पस डायोड इज कॉल्ड जेनर डायोड। क्लियर है? तो सिंबल देख लेते हैं भाई साहब का, किस तरह से इसे सर्किट्स में दिखाया जाता है। मैं फिर से आपको बोल दूं, इसकी बहुत ज्यादा फिजिक्स हम नहीं पढ़ने वाले, विल सिंपली डिस्कस इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। ओके, ये इसका पी साइड है, ये इसका एन साइड है, ये सिंबल है इसका, ठीक है। दिस इज जेनर डायोड, इस तरह से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। सो लिख लें, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। लिखेंगे इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड व्हिच कैन वर्क सेफली इवन आफ्टर द ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी ये सेफली ऑपरेट हो सकता है। क्लियर? यानी कि हम कोई पूछे आपसे कि नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग। नॉर्मल डायोड ब्रेकडाउन में डैमेज हो सकता है, ये ब्रेकडाउन में सर्वाइव करता है। यानी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज है उसके बाद ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाता है। समझेंगे इस चीज को भी कैसे बन जाता है। ओके, अब ऑब्वियसली जो हम जेनर डायोड यहां पर यूज कर रहे हैं उसका मटेरियल प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पर ऐसे जेनर डायोड बनाए जाते हैं जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ फ्यू वोल्ट से लेके फ्यू हंड्रेड वोल्ट तक की रेंज का होता है। यानी कि हम डिपेंड्स ऑन द सर्किट कंडीशंस, ओके, सर्किट में किस तरह की नीड आपको है उसके अकॉर्डिंगली ही जेनर डायोड को सेलेक्ट करते हैं। यानी कितने ब्रेकडाउन वोल्टेज का, मान लीजिए आपको एक ऐसा जेनर डायोड चाहिए जिसका ब्रेकडाउन 10 वोल्ट पर हो, ओके, 10 वोल्ट पर ये नेगेटिव में जैसे 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली डिपेंड्स ऑन द नीड्स वी सेलेक्ट द जेनर डायोड। तो जनरली जो जेनर डायोड अवेलेबल है उनमें हम बात करते हैं कि जिनका ब्रेकडाउन फ्यू वोल्ट से लेकर क्या होता है, फ्यू हंड्रेड वोल्ट तक होता है, फ्यू वोल्ट्स टू फ्यू हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट, हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स लिखिएगा। Generally, Zener diodes may have the breakdown voltage in the range of few volts to few hundreds of the volt. They select according to the need of the circuits. Okay? इनको सेलेक्ट करते हैं हम according to the need of circuit. अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसा Zener डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, उसके अंदर ब्रेकडाउन Zener प्रोसेस से हुआ होगा या एवेलेंचे प्रोसेस से हुआ होगा? सोच के बताना है आपको। स्क्रीन को रोको अभी, यहाँ पर क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, आपका क्या है क्वेश्चन? एक ऐसा Zener डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, कम है, a Zener diode having lower breakdown voltage. In that Zener diode, breakdown is occurs by Zener process or by avalanche